जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे कोई शेड्यूल नहीं आया है अभी यूपी टेक का, बट अनुमान ये है कि 25 या फिर उसके बाद काउंसलिंग हो सकती है। सारा फोकस अभी चॉइस फिल्म पे करने का टाइम है। इस वीडियो में मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं जो हर साल हर कैंडिडेट करता है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के टाइम पे, एंड लास्ट में खुद की बनाई हुई पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट भी दी हुई है, एंड कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें भी हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एंड तक देखिएगा, हेल्पफुल हो सकती है। मिस्टेक नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहली चीज तो जो ट्रेडिशनल प्रेफरेंस लिस्ट होती है, जो काफी काउंसलर्स लोग भी आपको पकड़ा देंगे एंड आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, जो शुरू होती है आईआईटी लखनऊ की सीएससी से, एंड होती है एमआईटी जीएनआईयूटी जैसे कॉलेज पे। अब वो क्या होता है ना, कैंडिडेट सोचता है कि ये जो लिस्ट है वो कट ऑफ के ऊपर बनी हुई है, कट ऑफ के बेसिस पे, तो मैं यही डाल देता हूँ, मुझे जो भी अपने ऑप्शन अपने रैंक पे बेस्ट होगा वो मुझे मिल ही जाएगा ऑटोमेटिकली। काउंसलिंग में होता नहीं है ऐसा, क्योंकि काफी मिसमैच्ड होती है लिस्ट। आधे तो ऐसे कॉलेज होंगे जो आपको पता ही नहीं होगा कि है भी, एग्जिस्ट भी करते हैं। एंड एक चीज देखोगे तो जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं ही दूं तो आरईसी जैसे कॉलेज को ऊपर रखते हैं काइट जैसे जेकेजी से। कोई ऐसा बंदा हो जिसको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए हो वो देखता है आरईसी वगैरह। नॉर्मल बंदा जिसको गवर्नमेंट कॉलेज से फर्क नहीं पड़ता वो आरईसी नहीं जाता, वो जेएसएस काइट एकेजी जाता है। और एग्जांपल अगर मैं दूं तो जीसीईटी कोर को काइट आईटी या फिर एकेजी आईटी से ऊपर रखते हैं इन सब लिस्ट में, जो कि बहुत ही बुरा ऑप्शन है। सो मतलब ऐसे आपको मिसमैचिंग काफी मिल जाएगी। तो अगर आप पूरी वो लिस्ट भर दोगे, पूरी ट्रेडिशनल लिस्ट भर दोगे तो काफी ज्यादा बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। उससे हेल्प ले सकते हो बट कभी भी वो पूरी मत भरना, अपनी खुद की पर्सनलाइज लिस्ट बनाओ दोस्तों। मिस्टेक नंबर 2, अगर आपकी कुछ लिस्ट ऐसी दिख रही है जेएसएस सीएससी एकेजी सीएससी काइट सीएससी, जेएसएस आईटी एकेजी आईटी काइट आईटी, मतलब आप ब्रांचेस के ऊपर बना रहे हो रादर देन कॉलेज डिसाइड करके। इसका मतलब आपने अभी तक अपना कॉलेज ही डिसाइड नहीं करा। अब देखो चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाते कैसे हैं, आपकी जो भी रैंक होगी उसके हिसाब से आपको 2-3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, 2-3 कॉलेज मिल जाएंगे जो आपको अपनी रैंक पे मिल रहे होंगे। उन 3 कॉलेज को पकड़ो, उनको प्रायोरिटाइज करो। फॉर एग्जांपल अगर आपको जेएसएस भी मिल रहा है, एकेजी भी मिल रहा है, काइट भी मिल रहा है, तो तीनों को पकड़ो, तीनों को प्रायोरिटाइज करो। फॉर एग्जांपल आपकी जेएसएस नंबर 1 प्रायोरिटी है, देन काइट, देन एकेजी, तो भरो उन तीनों को। अब भरोगे कैसे? जेएसएस भरो सबसे पहले, उसकी सीएससी से लेकर आईटी तक सारी ब्रांचेस भरो, देन काइट भरो सीएससी से लेकर सीएसआईटी तक, देन एकेजी भरो लास्ट में सीएससी से लेकर सीएसआईटी तक। देन एक आपके पास बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, एक बैकअप कॉलेज होना चाहिए। मान लो एकदम वर्स्ट सिचुएशन हो जाए काउंसलिंग में, बहुत ही बेकार काउंसलिंग हो रही है, कट ऑफ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, कुछ नहीं मिल रहा जो आपने सोचा है, तो एक बैकअप होना चाहिए। इस केस में मान लो आपका पैकेज जीएल बजाज है, एकेजी के बाद जीएल बजाज भरो सीएससी से लेके आईटी तक। मैंने अपनी चॉइस फिलिंग पता कैसे करी थी, मेरी रैंक थी 1,80,000 के आसपास, तो मुझे अपनी रैंक पे जेएसएस मिल नहीं रहा था, तो वो मैंने सबसे पहले हटा दिया था। अब मुझे एकेजी में आईटी और सीएसआईटी मिलने का चांस था, काइट में आईटी और सीएसआईटी मिलने का चांस, तो इन दोनों में मैंने पहले डिसाइड कर लिया। मुझे पता था कि मुझे काइट जाना है सबसे पहली प्रायोरिटी, देन अगर वो नहीं मिला तो एकेजी जाऊंगा। तो मैंने काइट ऊपर रखा, काइट आईटी, देन काइट सीएसआईटी, देन फिर मैंने एकेजी रखा, एकेजी आईटी, देन एकेजी सीएसआईटी, देन उसके बाद मेरा बैकअप ऑप्शन था जीएल बजाज, तो फिर मैंने जीएल बजाज रखा सीएससी से लेके आईटी तक। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो मिस्टेक नंबर 3, अब ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हर साल कैंडिडेट करता है। सीएससी कोर्स से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन, कुछ ज्यादा ही। फॉर एग्जांपल अगर आपकी रैंक है 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000 के आसपास भी है, तो आपको काइट और एकेजी में आईटी मिल सकती है, बजाज और ईवीएस में सीएससी कोर भी मिल सकती है। तो कभी कभी कैंडिडेट हर साल पता क्या करता है कि कोर के चक्कर में, क्योंकि इंटरनेट पे हवा मच रखा है, काफी लोग बोलते हैं कोर बढ़िया है, कोर बढ़िया है, सीएससी कोर बढ़िया है, तो बजाज चला जाता है रादर देन काइट या फिर एकेजी की आईटी लेके आना। अब देखो सबसे पहले दिमाग में डालो, अगर आपको किसी भी 2 प्राइवेट कॉलेज के बीच में दोनों में सीएस डिपार्टमेंट की ब्रांच मिल रही है, तब ब्रांचेस कंपेयर मत करो, कॉलेज कंपेयर करो। क्योंकि जो भी सीएस डिपार्टमेंट की ब्रांचेस है ना, सीएससी कोर से लेके सीएसआईटी तक, या मान लो सीएसआईटी लास्ट होती है ना, तो सीएससी कोर से लेके सीएसआईटी तक सब सेम है, या फिर इसके बीच में जितनी भी स्पेशलाइजेशन वगैरह सब सेम है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी सेम है, सिलेबस सेम है, आपकी फैकल्टी सेम है, क्राउड सेम है, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। तो जब भी आपको 2 प्राइवेट कॉलेज के बीच में सीएस डिपार्टमेंट की ब्रांच मिल रही हो तो ब्रांच मत देखो, कॉलेज देखो। काइट आईटी और बजाज सीएससी कोर में आईटी वर्सेस सीएससी मत देखो, काइट वर्सेस बजाज देखो। काइट बेटा तो काइट जाइए। ये ब्रांच देखने का खेल पता कब आता है? जब आपको किसी कॉलेज में ईसी मिल रही हो। फॉर एग्जांपल इसी केस में आपको काइट में ईसी मिल रही है और बजाज में आईटी मिल रही है, तब आप बजाज आईटी की तरफ जा सकते हो, तब आप ब्रांच के लिए थोड़ा बहुत कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। आई होप ये बात क्लियर है, क्योंकि ये वाली गलती ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट तो नहीं बोलूंगा लेकिन काफी ज्यादा कैंडिडेट्स करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास भी। तो ये कुछ 2-3 मेजर मिस्टेक्स थी जो हर साल कैंडिडेट करता है, इनको मत करना, इनसे बचना, वरना काफी भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है काउंसलिंग में। इन पर आपको मेरी पर्सनलाइज प्रेफरेंसेस जो मैंने बनाई है उसकी आपको दिख रहा होगा वो चीज। अब पहले मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, सिर्फ जनरल वालों के लिए, होम स्टेट यूपी वालों के लिए, ओबीसी वाले भी थोड़ा बहुत रिलेट कर जाएंगे, बट एससी एसटी वालों के लिए तो प्रॉपर अलग बनानी पड़ेगी अगर लिस्ट बनानी है तो। एंड एक और चीज, 4 भागों में बटी हुई है, 50 से 1 लाख रैंक वालों के लिए अलग, 1 से 2 वालों के लिए अलग, 2 से 4 वालों के लिए अलग, एंड 4+ वालों के लिए अलग। उसमें भी 3 डिविजन है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग लिस्ट है, स्ट्रिक्टली जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मतलब जिनको गवर्नमेंट और प्राइवेट से फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए अलग लिस्ट है, एंड फीवर वालों के लिए अलग है। कुछ और चीजें हैं, जैसे नॉर्मल ऑर्डर लिखा हुआ है फीवर वाले को नीचे, तो फीवर वाले फीवर की सीट डालते हैं, देन नॉर्मल
नॉर्मल ऑर्डर भी डालते हैं, नॉर्मल सीट भी डालते हैं। तो नॉर्मल ऑर्डर मतलब वही गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट वाला ऑर्डर आप डाल सकते हैं उसके नीचे। देन एक और चीज, सीएससी एंड आईटी के बीच में 3 डॉट्स हैं, उसका मतलब सीएससी और आईटी के बीच में जितनी भी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस है वो है उसका मतलब। तो एक कुछ चीज है, क्योंकि मैं पूरी नहीं बताने वाला हूँ, पूरी नहीं समझाने वाला हूँ यूट्यूब पे। मैं क्या करने वाला हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। मैं थर्सडे से यानी कल से रेगुलर जूम मीटिंग्स करने वाला हूँ, एंड वो मैं लिंक अपने ग्रुप पे ही डालूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डालूंगा। तो आप वहां आ सकते हैं। अगर आपको इस पूरी शीट से कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। आपने अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट बना ली है एंड आपको कुछ डाउट है या फिर चेंजेस या फिर वेरीफाई करवाना हो, एडवाइस लेना हो, वो कर सकते हैं। या फिर अगर आपने अभी तक नहीं बनाई, आपको मेरी हेल्प से या फिर जो भी हमारे मेंबर्स हैं बाकी उनकी हेल्प से अपनी खुद की पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनानी हो, तो उसके लिए भी हमारी जूम मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने दी है अभी वो भी प्रॉपर पूरी पर्सनलाइज तो नहीं है। देखो, हर कैंडिडेट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग नीड्स होती हैं, तो कोई भी 100% पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट कभी दे ही नहीं सकता। एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं वहां पे भी रेगुलर वीसीस करने वाला हूँ कल से, सो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब जूम मीटिंग्स एंड वीसीस हमारे करोगे तो वहां पे कनेक्ट हो सकते हो मुझसे एंड काफी सारे डाउट्स आपके सुलझ सकते हैं। यही बताना था मुझे इस वीडियो में। यानी इन शॉर्ट, अभी राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक मैं रेगुलर मीटिंग्स एंड वीसीस करने वाला हूँ, तो वहां पे आके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं वहां पे भी रिप्लाई कर देता हूँ यूजुअली। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी।